ठीक है बेटा, आज स्टार्ट करते हैं हम अपरिमेय संख्याओं का ऑपरेशन कैसे करते हैं। ठीक है ना, नॉर्मली कि हमें हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो कल मैंने क्या बताया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर भी थोड़ा बहुत दोबारा बता दूँगा। आज क्या बताएंगे हम, इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले तो मुझे पता ये होता है क्या, ये कौन सी संख्या है, √3 × √5। ठीक है ना, तो आज मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं। अब मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, √5 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर है। दोनों के दोनों इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, मैंने कल बताया था ना, इरेशनल नंबर क्या होता है, रूट वाली संख्या मोस्टली होती है, सारी क्या होती है, अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होती है क्योंकि ना ये बाहर आ सकती, ये भी बाहर नहीं आ सकती। प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर और 3 भी प्राइम नंबर है, हम सब बता चुके हैं नंबर सिस्टम में जो भी है। ठीक है ना, अब इसमें जो है क्या होता है, √3 की √5 से मल्टीप्लाई करना कैसे करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, अंदर जो बंद है उसकी मल्टीप्लाई अंदर बंद मल्टीप्लाई संख्या से, और अंदर बंद संख्या से ही मल्टीप्लाई करके होगी। ठीक है ना, यानी अगर बाहर वाली संख्या है तो बाहर से, अंदर वाली है तो अंदर से। अगर जो बाहर निकल सकता है इसमें से उसे बाहर निकालो, अदरवाइज मल्टीप्लाई करो। तो इसका जैसे फाइनल आंसर क्या होगा, 3 की 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, √50। ठीक है ना, तो ये आंसर हो गया पहला। दूसरी बात क्या है, जैसे मान लो मैंने 2√2 ले लिया, 2√2 इंटू यहाँ पे ले लिया 3√5, क्या ले लिया मैंने, 3√5। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमेशा बाहर वाली संख्या से बाहर वाले की मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 2 3 का 6, और अंदर वाले की अंदर से, तो √10। तो यही हमारा फाइनल का हो जाएगा आंसर। ऐसे नहीं कि सबको मिक्स कर देना है, ठीक है ना, कुछ मिक्स नहीं करना, सबको छोड़ देना। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया, तीसरा मैंने कहा 3√25, ठीक है ना, और मैंने कहा 4√5, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिया। तो क्या डायरेक्ट मैं इसकी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो देखो बड़ी संख्या है, मैंने क्या बोला था, पहले अंदर वाली संख्या को देखते हैं कि वो बाहर आने लायक है या नहीं है, वो बाहर आ सकती है कि नहीं आ सकती। अगर वो बाहर आ जाती है तो इरेशनल नंबर है नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर बाहर नहीं आती है तो वो क्या होगी, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या अभी तो क्या 25 है, क्या ये 25, तो हम 25 का पहले क्या करते हैं, फैक्टर क्या करेंगे, 25। तो 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। ठीक है, ये दोनों हो गई। अब ये पेयर बना है, नहीं बना, और मैंने क्या बताया है, जो रूट के अंदर जिसका पेयर बन जाता है वो क्या जाती है, बाहर आ जाती है। तो अगर मैं सॉल्व करके लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, हम क्या करके लिखेंगे, 5 × 5 इंटू 4 रूट, ये तो बाहर आएगी कि अंदर रहेगी, ये तो अंदर रहेगी, बाहर क्यों आएंगे। अब ये तो इसका पेयर बन गया, तो ये बाहर आके क्या हो जाएगा, 3 × 5 इंटू 4√5। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हुआ, 3 5 जा 15, 15 4 जा 60, ठीक है ना, 15 जब के 60, तो 60 यानी 60√5। ठीक है भाई, ये फाइनल आंसर हो गया। अब बताओ कोई दिक्कत, मेरी बात समझ आए पूरी, कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। बाहर अगर कोई नंबर है ऐसे नंबर, तो बाहर वाली बाहर से और अंदर वाली अंदर से। लेकिन अगर कोई बाहर निकल सकता है तो उसे क्या कर लेंगे, बाहर निकालेंगे। ओके, ठीक है बेटा। तो अभी तक तो हमने सिंपल देखे थे, एक एक टर्म्स वाले, वो मैं बेसिक का। लेकिन क्वेश्चन हमें वैसे तो पूछे जाएंगे नहीं, हमें पूछे जाएंगे थोड़े से टिपिकल, क्योंकि जो हमारे 9th क्लास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर इस टाइप के नहीं होते, वो थोड़े से टिपिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। मैंने क्या होता है, जब भी कभी रूल क्या होता है, जब भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करनी होती है, सबको पता है कि जो बाहर नंबर होता है, जब वो किसी के घर में घुसेगा तो सबसे हाई हेलो बोलेगा कि नहीं बोलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ भाई, मान लो तुम अपनी फ्रेंड के घर गए, घर में पापा थे, मम्मी थे, उनका बड़ा भाई था। अब ये थोड़ी ना कि तुमने गेट खटखटाया और पापा ने गेट खोला, हर साइड हटो, मिलना है मुझे, ऐसे करोगे क्या, या सीधे जाकर उसी कमरे में घुस जाओगे, भाई हाँ हेलो, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना ना, यानी डायरेक्ट किसी कमरे में नहीं घुसना। सबसे पहले क्या करोगे, बाहर से दरवाजा खोलेगा, पापा से नमस्ते करोगे, मम्मी से नमस्ते करोगे, ठीक है ना, और भाई से नमस्ते करोगे,
समझ में आया कि नहीं? सबसे नमस्ते करके चलोगे और अंदर जब जाके जब तुम्हारी फ्रेंड मिलेगी उससे जब बात करोगे तो वही वाला रूल यहाँ भी फॉलो करता है। भाई मैथ भी ऐसे थोड़ा सा किसी को छोड़ देगी, अगर इसके घर में घुसेगी तो किससे हाय हेलो करेगी? 2 से भी मिलेगी और 4 से मिलेगी। समझ में आया ना? पता लगा पापा को नमस्ते नहीं करी, मम्मी को नमस्ते नहीं करी, अंदर से ले जाके तो बाद में पापा मम्मी यही कहेंगे नहीं कैसी लड़की थी ना, किसी नमस्ते ना सीधे तुम्हारे कमरे में घुस गई, है ना? तो इंट्रूडर नहीं हो हम, इंट्रूडर नहीं है हम कौन है? फ्रेंड है। हम क्या हैं? फ्रेंड है। तो इसीलिए अब देखो, अब हमें किसके घर में घुसना है? इसके घर में। और जब इसके घर में घुसेंगे तो ये तो बाहर है रैशनल संख्या यानी परिमेय संख्या, ये कैसे? इरेशनल अपरिमेय संख्या। तो एक बात बताओ, जब इसकी से मल्टीप्लाई तो क्या बोलेंगे? √10। क्या बोलेंगे? √10। तुम बताओ क्या बोलेंगे? जब 2 की √5 से मल्टीप्लाई तो क्या बोला जाएगा? बताओ। मैंने क्या बोला था? हमेशा बाहर वाले से मल्टीप्लाई हुआ। इसके बाहर क्या है? 1। इसके बाहर क्या है? 1। इसके बाहर क्या है? यहाँ पर 1 है। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? अरे करोगे तो भूल क्यों कैसे रहे हो? बोलते क्यों ना हो? तो 2 1 जा 2 √5 हुआ कि नहीं हुआ? अब फिर इस √5 किससे मल्टीप्लाई होनी है? तो ये बाहर से मल्टीप्लाई हुआ, अंदर से मल्टीप्लाई हुआ? अंदर से। तो 5 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 3 से। तो कितना हो जाएगा? √15। अब एक देखो, क्या ये सेम बरादरी के हैं? क्या ये सेम बरादरी के हैं? √5 अलग बरादरी का और √15 अलग बरादरी का। अब एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे से, क्या कहा? सर आपने कहा था अगर बड़ी संख्या हुई तो उसके फैक्टर करके देख लो। तो उसके फैक्टर हम करके देखेंगे तो क्या है? 15। तो यहाँ से हमने कहा 5 3 का 15। क्या है? ये दोनों पेयर बन रहे हैं क्या? दोनों प्राइम संख्या है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? हम इसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि किसी का पेयर ही नहीं बन रहा। और जब पेयर नहीं बना तो वही क्या हो जाएगा? हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्या इन दोनों को जोड़ सकते हैं? क्या इन दोनों को जोड़ सकते हैं? बताओ जल्दी से। नहीं जोड़ सकते, ये अलग है। अभी तो बोला बरादरी की बात क्यों कर रहा हूँ मैं? ये अलग है, ये अलग है। ये √5 है, ये √15 है। ये दंगे करवाओगे क्या? ठीक है ना? तो यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। बात समझ में कि नहीं? यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा बड़ा लेके चलते हैं। चलो थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाते हैं। बड़ा सा हमने क्या लिया? 2 √5 ले लिया और अंदर दोनों संख्या क्या ले ली? √3 और एक क्या ले लिया? √5। ठीक है ना? हमने क्या ले लिया? एक बड़ी। अब थोड़ी सी हमें आगे के स्टेप बढ़ते चले जाएंगे। 2 देखो इस चीज को ना बहुत अच्छे से समझ लेना क्योंकि ये समझ ले सारी चीज खत्म है, क्योंकि सब यही आ रही है। ठीक है ना? अब एक बात है, पहले सबसे पहले हम घर में घुसेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √3 से, फिर √5 से। √3 और √5 दोनों अलग अलग है। तो √3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी या 5 से होगी? 5 से होगी। तो क्या होगा? 2 √5 3 जा 15 ऐसे अंदर। मैंने बता दीजिए कैसे करेंगे। ऐसे 5 3 जा 15 ऐसे लिख दो या फिर डायरेक्ट लिख दो। अब प्लस आ गया बीच में, पहले प्लस लगाया 2 की, अब √5 पे मल्टीप्लाई करो तो 2 तो बाहर ही रहेगा। ये अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? अंदर। और जैसे ही 2 अंदर गया ये 5 अंदर गया तो ये क्या हो गए? जोड़ा बन गया, इनका पेयर बन गए। और जब पेयर बन गए तो दोनों बाहर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? अगर दोनों बाहर आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 √15 प्लस ये क्या हो जाएगा? 2 × 5 आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ। और जब ये आएगा तो क्या हो जाएगा? 2 √15 प्लस 2 5 10। ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। दोनों के दोनों क्या हो गए? अलग अलग। ये क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। अब मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब एक और रूल देखते हैं। दूसरा रूल क्या देखेंगे? अगर मान लो दोनों ही संख्या अलग अलग हो, ऐसे 3 प्लस √2 हो और इसका हो 3 माइनस √5। अब इस तरह से आ जाए। देखो एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। पहले एक थी, फिर बाहर 2 हुई, अब एक से ज्यादा हो गई। दोनों एक से ज्यादा हो गई ना, और दोनों ब्रैकेट में। तो पहले वही काम करेंगे, बारी बारी से जाएंगे। मानो 2 दोस्त जा रहे हैं तो भाई एक दोस्त भी सबके साथ नमस्ते हाय हेलो करेगा और दूसरा भी क्या करेगा? सबके साथ हाय हेलो करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। भाई ये थोड़ी ना ये इसके पीछे चुपचाप चला जाएगा, है ना? ये भी सबसे हाय हेलो नमस्ते करता जाएगा। ठीक है ना? इसने करी पहले, फिर ये करी। मर्जी ये आगे जाए या पीछे जाए। आगे कौन जा रहा है? 3 जा रहा है। तो पहले हम 3 की मल्टीप्लाई करवाते हैं सबसे। किससे? 3 माइनस, पहले इस घर में कौन घुसा? 3। अब बीच में फिर कौन घुसेगा? 2। अब बीच में गिफ्ट भी तो लेके जा रहे हो बच्चे, अपने फ्रेंड के लिए कुछ तो लेके जाओगे। तो तुम क्या लेके जा रहे हो? प्लस। तो प्लस को यहाँ छोड़ो और प्लस √2। और यहाँ क्या हुआ? 3 माइनस √5 है कि नहीं? अब भाई देखो गिफ्ट लेके गए
तो गिफ्ट को छोड़ के जाना नहीं है और घर में इसे भी घुसना है, इज्जत भी तो पानी है इसे। यार फिर मैं बुलाया मेहमानों में सबके फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, मैं कुछ लेके जाऊँगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अब वही वाला काम, अब देखो वही काम हो गया कि नहीं हो गया जो यहाँ होना चाहिए था, सेम वही काम हो गया। 3 3 जा 9, 3 रूट 5 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अंदर तो जाएगा नहीं मल्टीप्लाई करने, ये बाहर ही तो होगा, बाहर पर बैठा हुआ है 1। ऐसे यहाँ बताओ मैं क्या लिखूँ, क्या लिखूँ यहाँ पर, ये √2 ही 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, 6 कैसे आ जाएगा भाई मेरे, फिर तुम सीख क्या रहे हो। मैंने अभी क्या बोला, ये रूट वाली है, ये बिना रूट वाली है, तो क्या अंदर घुस सकती है, तो क्या हो जाएगा 3√2। इसके बाहर जब कुछ ना हो तो 1 माना करो, क्या हो जाएगा 1, 3 बन जाए 3√2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये अंदर जाएगा, बाहर से मल्टीप्लाई होगी √2 और √5 की, बताओ प्लस माइनस माइनस। अब √2 की √5 से मल्टीप्लाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, हो जाएगी। अंदर जाएगा बाहर जाएगा, ये अंदर जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये क्या जाएगा √10। अब देखो सब अलग अलग है या एक जैसे हैं, सब अलग अलग है एक जैसे हैं, अलग अलग है सर, 9 अलग है, √5 अलग है, √2 अलग है, √10 अलग है, इसलिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा ये। अब बात समझाए कि नहीं, वहाँ तो हम सबको जोड़ देते थे या घटा देते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे सबको देखना होगा कि एक जैसा है कि नहीं, तो जोड़ दो फिर घटा दो। अब वो एक जैसा वाला भी कराता हूँ, देखो कैसे। एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, चौथा आसान सा। जैसे मान लो मैंने बोला 2√3 प्लस 2√5 या 3√5 मान लिया, थोड़ा सा बढ़ा कर लेता हूँ, ठीक है ना, समझा है। और इसके साथ हमने दे दिया किसको, इसी को ले लिया हमने 2√3, ठीक है ना, और प्लस -5√5। मैं माइनस को भी इसलिए लेके चल रहा हूँ कि माइनस का भी काम करता है ना एक साथ में। तो अब देखो 2√3 प्लस 3√5, 2√3 माइनस 5√5, दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए। अब क्या करेंगे, पहले वही काम जो हमने यहाँ क्या किया, पहले कौन घर में घुसेगा 2√3, पहले कौन घुसेगा 2√3, पहले घुसेगा 2√3 किसके घर में, 2√3 माइनस 5√5, फिर कौन घुसेगा 3√5 किसके घर में, 2√3 माइनस 5√5, ठीक है भाई। यहाँ हो गया इतना, तो ये सबको पता लगे कैसे कैसे होना है। पहले इसको इसके घर में घुसाएंगे, फिर प्लस गिफ्ट लेके जाएंगे और फिर इसके घर में घुसेंगे। बाद वाला हमेशा गिफ्ट लेके चले गए तो प्लस या माइनस जो भी साइन होगा साथ लेके चलना, ठीक है ना। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करो, बाहर वाला बाहर से, अंदर वाला अंदर से, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और अंदर क्या आ गया 3 गया 3 इंटू 3 होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ होगा कि नहीं होगा। अब इसकी यहाँ करो, बाहर से बाहर, पहले तो साइन क्या आएगा माइनस, तो बाहर से बाहर मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 2 5 जा 10, और जब √3 की 3 से उधर क्या आ जाएगा √3 इंटू 5। मैं इसका पूरा मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। अब ये इधर गया ना, देखो ये गया इसके पास, पहले इसके पास गया फिर इसके पास गया, तो जब इसके पास गया तो बाहर से बाहर की मल्टीप्लाई, अब इसके बाहर से मल्टीप्लाई 2 5 जा 10, और √3 की √5 से मल्टीप्लाई। आ जाओ इसके पास, फिर अब क्या हो जाएगा, यहाँ भी वही कहानी, बाहर से मिलेगा 3 की मल्टीप्लाई बाहर से, और अंदर क्या जाएगा √5 इंटू 3 होगा कि नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है, आगे बढ़ो, फिर वही प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ 3 की मल्टीप्लाई 5 से, ठीक है 3 की मल्टीप्लाई 5 से, और अंदर क्या जाएगा √5 इंटू होगा कि नहीं, जल्दी बताओ। 5 ठीक है। अब देखो यहाँ पे पेयर बना है कि नहीं बना, तो ये तो बाहर निकल जाएगा 4 इंटू क्या 3, यहाँ क्या पेयर बना है नहीं बने होते, क्या हो जाएगा 10√15 प्लस 3 2 जा 6, क्या पेयर बना है, क्या पेयर बना है, क्या पेयर बना है यहाँ पर नहीं बना, तो क्या आ जाएगा √15, और यहाँ क्या आ जाएगा 3 5 जा 15, और यहाँ से पेयर बना है कि नहीं बना, ये बाहर आ जाएगा, यानी कि 15 दिया था और अंदर से 5 निकल गया, तो इससे क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 4 3 जा 12, और ये तो ऐसे ही। अच्छा एक बात, ये दोनों सेम बिरादरी के हैं कि नहीं, दोनों सेम बिरादरी के नहीं है, √15 है, ये भी √15 है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे घटा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये घटेगा जुड़ेगा पहले बताओ,
क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस। जब भी कभी दोनों के अपोजिट साइन हुआ करे तो हमेशा घटता ही है, ठीक है ना। यानी इसका माइनस है इसका प्लस है तो हमेशा क्या होगा, घटेगा। और साइन कैसा लगेगा, बड़ी संख्या वाला। जो बड़ा होगा वो हमेशा आगे रहेगा। ये तो जिंदगी का रूल है। जो बड़ा आदमी होता है वो सबसे पहले क्या करता है, लीड करता है हर चीज को, ठीक है ना। तो 10 में से 6 गए, क्या हो गया 4। और साइन किसका रहेगा, माइनस का 4 आएगा। लेकिन √5 का कुछ नहीं दिखेगा। √15 हमेशा क्या रहेगा, 7 रहेगा। ये तो 7 ही रहेगा ना। जैसे हमने क्या बोला, 10 √15 में से 6 √15 गए तो कितना बचा, -4 √15, है ना। और यहाँ क्या बचा, 15 पंजे 75। अच्छा बताओ, यहाँ पे कोई बिरादरी का बचा है भी? क्यों नहीं बचा? ये दोनों बिरादरी के लिए हैं। दोनों बिरादरी 12 और 75 के घटते नहीं है क्या? 75 और 12 को घटा नहीं सकते क्या हम? तो फिर कैसे करें, बिरादरी करनी है। ये अलग बिरादरी से ये दोनों अलग है। 75 में से 12 जुड़ेगा घटेगा, 75 में से 12 जुड़ेगा घटेगा, माइनस। और 75 में से 12 का तो कितना बचा, 63। और कैसा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, माइनस की। अब बचा कौन, -4। क्या ये दोनों घट सकते हैं, जुड़ सकते हैं? क्या ये दोनों घट सकते हैं, जुड़ सकते हैं? दोनों जल्दी बताओ, जल्दी। नहीं, क्योंकि ये अलग बिरादरी का, ये अलग बिरादरी का। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, चलो बेटा, ठीक है, समझ आया? ठीक है बेटा। अब क्या स्टार्ट करते हैं, डिवीजन, यानी डिविजिबिलिटी ऑफ इरेशनल नंबर। यानी कि इरेशनल नंबर को डिवाइड कैसे करें, डिवाइड ऑफ इरेशनल नंबर। डिवीजन ऑफ आई नंबर, यानी इनको डिवाइड कैसे करेंगे। कहने का मतलब, अगर मान लो ये डिवाइड की फॉर्म में है, जैसे मान लो मैंने कहा 1/√7, तो अभी तक हमने छोटी क्लास में अगर पढ़ा भी होगा, वैसे तो कभी पढ़ते नहीं हम छोटी क्लास में ऐसा नंबर, लेकिन अगर हम छोटी क्लास में पढ़ते तो इसी को हम फाइनल आंसर बोल देते कि 1/√7 ही क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन हम 9th में आने के बाद कभी भी नीचे, सुन लेना, रूट वाली संख्या को नहीं छोड़ सकते। कभी भी रूट वाली संख्या को नहीं छोड़ सकते। कहाँ, नीचे। उसे हमें सॉल्व करना होगा। फाइनल कभी भी मत कह के निकल जाना सर यही आंसर है मेरा, यही आंसर नहीं है। आंसर हमें अभी सॉल्व करना है। तो इसी को बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर को डिवाइड करना। और उसका क्या हो जाएगा हमारा, जो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। तो अब इसको हमें क्या करना है, √7 को नीचे से हटाना है। इसे हम क्या करना है, तो इसको √7 को हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए जो मेथड यूज करते हैं हम, उसे बोलते हैं रैशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी हरों का परिमेयकरण। क्या बोलेंगे, हर का परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। तो अब ये क्या होता है, रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर देखेंगे। रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण, ये तुम बार बार लिखोगे, 12 बार लिखूंगा, ठीक है, करने पर क्या हो जाएगा, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो, आ जाओ कैसे, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हर का परिमेयकरण क्या होता है, जैसे नीचे क्या था, 1/√7 था, नीचे क्या था, 1/√7। अब इस √7 को हटाने का एक तरीका होता है, देख लो अभी उतारो मत, इधर देखा था हमेशा क्या होगा, आपको जो भी नीचे दे रखी है उसी संख्या से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यानी जैसे √7 नीचे था तो इससे हम क्या करेंगे, ऊपर भी √7 से मल्टीप्लाई और नीचे भी क्या हो जाएगा, √7 से मल्टीप्लाई। ये मैथ का रूल होता है कि अगर हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को हटा दो, तो इसका मतलब क्या होगा, यानी ये सेम। हम इसे हटा सकते हैं, इसे लगा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो √7 के √7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, क्या 7 बाहर नहीं निकल जाएगा, यस सर, क्योंकि पेयर बन जाएगा इसका। अभी तो बताया था मैंने, वो क्या हो जाएगा, √7 × 7, और यहाँ पे क्या होगा, √7 की मल्टीप्लाई 1 से तो क्या आ जाएगा, √7। तो कितना आंसर आएगा,
√7/7। अब हटा कि नहीं हटा नीचे से रूट, हट गया कि नहीं हट गया? तो इसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी कि हरों का परिमेयकरण करने का, यही चीज होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया 7। बात समझ आई कि नहीं? कर लोगे आप? तो इस चीज को ध्यान रखना। अब हम इसके थोड़े से एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे, बड़े क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है ना। हो गया, उतार लो इसे भाई, उतार लो। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद ठीक है बेटा, इसे देखते हैं। तो जैसे मान लो हमने इसको सॉल्व करेंगे, √2/√7, तो वही कहानी है, बस यहाँ पे 1 की जगह क्या आ गया है 2, तो वही लिखेंगे सबसे पहले रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी हर का परिमेयकरण करने पर। तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई, √7/√7, तो क्या आ जाएगा 2√7, क्योंकि बाहर मल्टीप्लाई 2 की तो और अंदर √3, तो 2√7/7 से 7 मल्टीप्लाई तो क्या रहेगा, बाहर आ जाएगा। ये आंसर हो गया, ठीक है ना। सेम इसमें अब कुछ नहीं है, बस नीचे क्या करना है, सिग्नल है ऊपर बढ़ा देना है। तो यहाँ भी वही काम होगा, 3 + √2 क्या हो जाएगा, √7/√7 इंटू √7, तो क्या हो जाएगा। अब देखो √7 लिख तो 7 ही आ गया, ऊपर की मल्टी। अभी तुम्हें क्या सिखाया था, घर में घुसोगे सबसे मिलके जाओगे, 3 की √7 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, 3 की √7 से मल्टीप्लाई क्या होगी, बोलो। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगा आंसर, 3 ये भी तो है साथ में, क्या लिखूं, 3√7 नहीं होगा, √7 के बाहर क्या बननी है, तो ये संख्या तो बाहर ही जाएगी ना, अंदर थोड़ा जाएगी। रूट के अंदर वाले संख्या रूट के अंदर जाती है, बाहर तो बाहर ही रह जाती है। अब इसकी बता देते हैं क्या होगा, क्या हो जाएगा, अब देखो प्लस आएगा और यहाँ पे क्या लिखूं, √14, क्या हो जाएगा। कॉन्फिडेंस में क्यों घबरा रहे हो, ऐसे पता नहीं, बोलना ही तो है, कुछ भी बोला करो। तो क्या कई बार सेम बिरादरी के हैं, कई बार सेम बिरादरी के हैं नहीं है, तो ये क्या होता है आंसर। अब थोड़ा सा बढ़ाने जा रहा हूँ क्वेश्चन को, देखो क्या है 3, मान लो ऊपर तो संख्या यही है, अब मैं एक ही रख रहा हूँ, 3 रहे, और नीचे क्या आ जाए, 2 + √7 आ जाएगा, क्या आ जाए, यानी अब नीचे एक बढ़ जाए, 7 था फिर अब नीचे बढ़ गए, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हम लिखेंगे वही रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। इसके बाद क्या करेंगे, 3 तो यही रहेगा, बस करना क्या है कि जो संख्या पहले नीचे थी 2 + √7, तो इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, 2 - √7। कई बार पूछता है रैशनलाइजेशन फैक्टर, तो ध्यान रखना जो भी साइन होगा उसका अपोजिट कर दो, यानी जो प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से, और अगर माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से, अगर माइनस तो ऊपर नीचे प्लस से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 - √7, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 - √7। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, नीचे ना a + b और a - b का फॉर्मूला बनेगा, a + b और a - b का फॉर्मूला भी उसमें पढ़ेंगे, बाकी हम छोटी क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। तो क्या होगा फॉर्मूला, a² - b²। तो जब हम देखो नीचे हमेशा यही वाला फॉर्मूला बनेगा। इसकी सबसे अच्छी खास बात है कि जब भी रैशनलाइजेशन करते हो तो नीचे हमेशा क्या बनता है, a + b और a - b, तो हमेशा क्या बनेगा, a² - b²। इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो, तो 3 × 2 = 6, और ये -3 की मल्टीप्लाई √7 से तो क्या होगा, 3√7 होगा कि नहीं, क्योंकि अंदर जा तो जा नहीं सकता, और नीचे हमेशा क्या बचेगा, a + b a - b, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, a² - b²। तो ये क्या लगा, 2 का स्क्वायर, देखो a ये है b ये है, a ये है b है, दोनों एक जैसे है कि नहीं है, बस साइन ही तो अपोजिट है। तो a² - b², ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर तो क्या ये ऊपर हो गया फाइनल, ऊपर तो फाइनल हो गया कि नहीं हो गया, ये दोनों अलग अलग है। 6 - 3√7, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना, -√7, स्क्वायर से हमेशा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो अगर किसी भी रूट वाली संख्या के ऊपर अगर स्क्वायर लगाओ तो समझ लो उसे आजाद कर दो उसे रूट से, तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ऊपर तो भैया क्या है, ऊपर दोनों अलग अलग बिरादरी के, रियल में तो हम चाहते हैं सब एक साथ रहे, पर ये तो नहीं रहना चाहते ना, तो क्या कहते हैं भैया हम क्या चाहेंगे, ये दोनों साथ में रहे, लेकिन नहीं जा सकते, दोनों अलग अलग अपने विचारों के कारण है। तो 6 3√7 और नीचे क्या आएगा 7 में 4 गए -3,
साइन माइनस का आएगा कि नहीं आएगा? और Yes, इस sir. माइनस को ऊपर ले जाओ तो जो जब साइन को ऊपर लेके जाओगे तो जो प्लस का वो माइनस और जो माइनस का होगा वो प्लस का। तो माइनस ऊपर है तो क्या आएगा 6 माइनस 3√7 अपॉन में 3 यस सर। और इधर फिर अंदर मल्टीप्लाई करो साइन तो -6 प्लस 3√7 ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है भाई? यस सर। क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इस चीज को ध्यान रखना। फाइनली हो जाएगा। अब इसको हम आगे बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है बेटा? तो अब हम क्या लिखते हैं मतलब इजी हो गए। अब थोड़ा टिपिकल यानी कॉम्प्लेक्स लेवल की तरफ चलते हैं, यानी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लो हमने एक क्वेश्चन ले लिया कैसा कि मान लो ऊपर भी कुछ ऐसे 3√5 या हम ऐसे मान के चल रहे थे ये क्या है 5√3 5 प्लस √3 नीचे भी क्या है 5 माइनस √3 है। ऐसे दोनों क्या हुआ एक ऊपर भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन नीचे भी। तो वही अभी तो हमने क्या बताया जब भी हम करेंगे तो क्या करेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी हर का परिमेयकरण करने पर तो क्या करेंगे अभी बता देगा तो ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, इससे तो कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है। ठीक है नीचे वाले से करने तो नीचे 5 माइनस √3 है तो अब क्या करेंगे ऊपर नीचे प्लस वाले से तो क्या आ जाएगा 5 प्लस √3 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 5 प्लस √3। अब देखो ऊपर एक जैसे है ना, यस सर। जब ऊपर एक जैसे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर या तो यानी मान लीजिए पहले इसकी से मल्टीप्लाई इसकी से मल्टीप्लाई जो अभी हम कर रहे थे वैसे भी कर सकते हो लेकिन दोनों जब एक जैसे होते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये तो क्या बनेगा फॉर्मूला नीचे वाला बता रहे थोड़ी देर पहले क्या बनेगा a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बताया था ना ये तो हमेशा बनना है। तो a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ छोटी क्लासेस में क्या होता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a ये तो पढ़ते थे हम। यस सर। a की वैल्यू कितनी है b 5 b की वैल्यू कितनी है √3 तो क्या बोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 5। ठीक है 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3 तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3 और 2 5 जा 10 √3 और 25 में से 3 का कितना बचा 12। ठीक है ना? क्या ऊपर कुछ हो सकता है? ऊपर कुछ हो सकता है? हो सकता है। ये दोनों एक जैसे है ना लगभग 25 और 3 28 प्लस 10 √3 और नीचे क्या आ जाएगा 22। ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। आप चाहे तो यहाँ से 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 2 की टेबल में कितनी बार में जाएगा 28 2 1 जा 2 2 4 जाएगा 14 टाइम्स 2 और ये 10 5 तो हमने बाहर निकाल लिया। अब नीचे क्या था भाई इसमें से काट दो तो कर लो तो कर लो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर 14 प्लस 5 √3 अपॉन में बात में ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम लोग कर लेना छोटे छोटे क्वेश्चंस में दे रहा हूँ करके देखो। देखो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है जब देखो मुझे क्या बुक में देखने पड़ रहे हैं इनको हम आप बना भी सकते हो। अगर आपको एक बार इसके बाद रूट पता लग गया ना तो बना भी सकते हो। तो भाई यहाँ मैं बना के दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन 3 माइनस √5 घर के लिए 3 प्लस √5 दूसरा 4√2 अपॉन में 5 प्लस √3 तीसरा 4√2 प्लस 4√3 √3 माइनस √2। ठीक है और एक और क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन 4 5 प्लस √3 2√2 प्लस 2√3 5 क्वेश्चन क्या हो जाएगा 0 5 यहाँ क्या हो जाएगा 6 प्लस √5 या माइनस में देगा माइनस और नीचे क्या आ जाएगा 2√5 माइनस √3 एक बार देता हूँ √7 माइनस √3 अपॉन में √7 प्लस इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा क्या करेंगे हम इसका हेडिंग क्या है सिंपलीफाई द क्वेश्चन। ओके बेटा तो ये तुम्हारा होमवर्क है इसे क्या करके लाना है ना और ट्राई करना कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे बताना। ओके ठीक है बेटा ये चीज़ ध्यान रखना।